नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव एक ही समय में 5 जगहों पर कैसे पूजे जाते हैं? उत्तराखंड की पवित्र भूमि में बसे हैं पंच केदार, शिव के 5 रहस्यमय और शक्तिशाली रूप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने अपने हाथों अपनों का संहार किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। वो शिव जी से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन शिव इन पापों से क्रोधित होकर उनसे छुप गए। शिव जी ने बैल यानी नंदी का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और उत्तराखंड के गर्भ्य हिमालय क्षेत्रों में उन्हें खोजते रहे। अंत में एक स्थान पर पांडवों ने बैल को देख लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ना चाहा, वो बैल धरती में समाने लगा, लेकिन तभी उसका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। पांडवों ने इन 5 स्थलों पर शिव मंदिरों की स्थापना की ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। यही 5 मंदिर कहलाए पंच केदार। तो चलिए सभी मंदिरों के बारे में जानते हैं। 1. केदारनाथ, शिव का कुबड़। केदारनाथ पंच केदारों में सबसे प्रसिद्ध और ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने अपने हाथों अपनों का संहार किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। वो शिव जी से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन शिव इन पापों से क्रोधित होकर उनसे छुप गए। शिव जी ने बैल का यानी नंदी का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चले गए। शिव जी धरती में समा गए, लेकिन उनका कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया और यहीं बना ये भव्य मंदिर। बर्फ से ढका 11,000 फीट ऊंचाई पर बसा ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, एक चमत्कार है। 2. तुंगनाथ, शिव की भुजाएं। केदारनाथ से कुछ दूरी पर और भी ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर भगवान शिव की भुजाएं पूजित हैं। कहा जाता है कि जब शिवजी धरती में समा गए तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगह प्रकट हुए और ये जगह बनी उनकी भुजाओं की तीर्थस्थली। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन जो भी जाता है उसका रोम रोम हर हर महादेव से भर उठता है। 3. रुद्रनाथ, शिव का मुख। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमय मंदिर की, रुद्रनाथ। यहाँ शिवजी के मुख की पूजा होती है। घने जंगलों और पत्थरों के बीच स्थित ये मंदिर पहुँचने में कठिन है, लेकिन शिव का रुद्र रूप यहाँ महसूस किया जा सकता है। यहाँ आने वाले कहते हैं कि मंदिर के आसपास हवा में ओम की ध्वनि सी गूंजती रहती है। ये मंदिर एकांत में स्थित है, जैसे खुद शिव तप में लीन हो। 4. मध्य महेश्वर, शिव की नाभि। मध्य महेश्वर वो स्थान है जहाँ भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई। ये मंदिर एक हरे भरे घाटी में स्थित है और यहाँ शिव की पूजा एक विशेष अर्घ्य विधि से की जाती है। यहाँ का वातावरण शांत, ठंडा और बेहद आध्यात्मिक होता है। पुजारियों का मानना है कि यहाँ की ध्वनि ऊर्जा से शिव का मध्य रूप जागृत रहता है। एकांत पहाड़ियों में बसा ये मंदिर आत्मचिंतन और ध्यान के लिए सबसे आदर्श जगह है। 5. कल्पेश्वर, शिव की जटाएं। पंच केदार में कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे वर्ष दर्शन किए जा सकते हैं। यहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। ये मंदिर एक गुफा के भीतर स्थित है और माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि दुर्वासा ने तप किया था। शिव की जटाएं गंगा के प्रवाह की तरह मानी जाती हैं, जीवनदायिनी और शक्तिशाली। कल्पेश्वर में आपको वो अनुभूति मिलती है मानो शिव अभी भी वहीं ध्यान में बैठे हैं। पंच केदार, ये 5 मंदिर एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां शिव ने खुद को प्रकृति में विलीन कर दिया। कभी हिमालय की ऊंचाई पर, कभी गुफा की गहराई में, हर जगह शिव हैं, हर रूप में शिव हैं। क्या आप तैयार हैं पंच केदार की रहस्यमय यात्रा पर निकलने के लिए? हर हर महादेव।